बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, कुरान के साइंसी एजाज के दिलचस्प हलके में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आज हम कुरान की रोशनी में दो साइंसी हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये दो हकीकतें क्या हैं, इनको समझने के लिए खला से ली गई इस तस्वीर को पहले आप गौर से देखें। इस तस्वीर को अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको दोनों हकीकतों का अंदाजा कुछ हद तक हो गया होगा। पहली हकीकत यह कि खला पूरी की पूरी तारीख है। रोशनी सिर्फ जमीन के गिलाफ तक ही महदूद है, यानी जमीन का ज़ाहिरी हिस्सा ही सिर्फ रोशन है, न उसके अंदरूनी हिस्से में रोशनी है और न उसके गिलाफ से बाहर कोई रोशनी है। और जमीन पर दिन का होना एक आर्जी शय है, यानी असल रात और तारीकी है। इसी वजह से पूरी कायनात में रोशनी सिर्फ उसी जगह पर है जिसे अल्लाह ताला ने अपने सूरज या दीगर सितारों से मुनव्वर कर दिया है। यहाँ तक कि चांद की रोशनी भी सूरज से उधार ली हुई रोशनी है। दूसरी हकीकत यह है कि जमीन पर तारी होने वाले दिन को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हटाया जाता है जैसे किसी जानवर के ऊपर से खाल निकाली जाती हो, या जिस तरह किसी चीज के ऊपर लगाए गए गिलाफ या कवर को हटाया जाता हो। अब इन दोनों हकीकतों को हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कुरान ने आज से 1450 बरस पहले इन दोनों हकीकतों की तरफ इशारा कर दिया था। मगर इससे पहले एक तंबीह कर देना चाहता हूं कि कुरान कोई साइंसी किताब नहीं है, बल्कि हिदायत की किताब है। इसलिए किसी भी साइंसी हकीकत को कुरान में मुफस्सल तौर पर बयान नहीं किया गया है, बल्कि इशारतन बताया गया है। इतना बताया गया है जितने से एक अक्लमंद शख्स अल्लाह की निशानियों में गौर करके हिदायत याब हो सकता है। इसी वजह से कुरान मजीद में बार बार जमीन और आसमान की निशानियों में गौर करने की ताकीद की गई है। और जमीन और आसमान की निशानियों में गौर करने का तरीका हर दौर में वसाइल के हिसाब से मुख्तलिफ रहा है। पहले जमाने में इतने वसाइल नहीं थे जितने अब हैं, लिहाजा अब उन निशानियों को पहले से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो इस मुख्तसर सी तंबीह के बाद अब आइए देखते हैं कि मज़कूरा दोनों हकीकतों के बारे में कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाता है, व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो यकायक वो तारीकी में घिर जाते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला रात और दिन के निजाम को अपनी अजीम निशानी के तौर पर बयान कर रहा है। और इस आयत में रात को असल बताया गया है, जबकि दिन को आर्जी और वक्ती बताया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम दिन को रात में से खींच देते हैं। तो जाहिर बात है कि जो चीज खींच कर निकाल दी जाए वो आर्जी है और जिसमें से निकाली जाए वही असल है। और ये वो पहली हकीकत है जिसका मुशाहिदा हमने खला से ली गई तस्वीरों से किया, और साइंसी तजर्बात और तहकीकात भी इसकी गवाही देते हैं। फिर इस आयत में आगे हम देखते हैं कि रात से दिन को खींचने की जो बात है उसके लिए नस्लखों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और ये निहायत ही हैरानकुन कैफियत की तरफ इशारा है। ये इंतहाई खूबसूरती और बारीकी से रात और दिन के दरमियान तब्दीली की कैफियत को बयान करता है, क्योंकि नस्लखों सलखा या सलखों से माखूज, इसका मतलब अरबी जबान में होता है किसी चीज को आहिस्तगी से किसी दूसरी चीज से अलहदा करना, और ये उमूमन जानवर की खाल उतारने या गिलाफ हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मालूम हुआ कि रात से दिन को खींचने की जो कैफियत है वो ऐसी ही है जैसे जानवर के बदन से उसकी खाल उतारी जाए। आइए इस हकीकत को हम मुख्तलिफ वजूह से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि कुरान किस कदर फसीह व बलीग है कि एक लफ्ज का इस्तेमाल करके इतनी सारी हकीकतों का बयान एक साथ कर दिया। हम सब ये देखते हैं कि रात और दिन के दरमियान जो तब्दीली रूनमा होती है वो फौरन नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होती है, और दोनों के बीच एक दरमियानी वक्त होता है। चुनांचे सूरज तुलू होते वक्त जमीन पर रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, इसी तरह सूरज गुरूब होने के बाद रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है। तो ये इंसलाफ की कैफियत को जाहिर करता है, यानी जिस तरह किसी चीज के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कोई गिलाफ और कवर चढ़ाया जाए और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता उतार दिया जाए। इसी तरह इस हकीकत को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जमीन की फिजाई तह यानी एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैलाती है, जिससे तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात में तब्दीली बतदरीज होती है।
اور روشنی کے ختم ہونے یا رات کے شروع ہونے کا عمل بھی بتدریج اسی طرح ہوتا ہے جیسے آہستہ آہستہ کسی جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ تو یہ عمل بھی قرآن کے لفظ نسلکوں کے تصور کے عین مطابق ہے۔ اور اگر زمین کی فضائی تہ نہ ہوتی تو دن اور رات کے درمیان تبدیلی ایک دم ہو جاتی اور روشنی یا تاریکی فوراً چھا جاتی، اور یہ قرآن کے بیان کردہ لفظ نسلکوں کے تصور سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حقیقت کو آج کے دور میں خلا اور اسپیس سے لی گئی تصویروں کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں کہ دن کے طاری ہونے اور پھر اسے ہٹائے جانے کی کیفیت کس طرح نظر آتی ہے۔ اس کیفیت سے نسلکوں کا معنی اور زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، کیا یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ آج سے 1450 برس پہلے کون انسان خلا میں گیا تھا جسے یہ بات معلوم ہو سکتی تھی؟ خلا کی بات تو دور، بادلوں تک بھی کسی انسان کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر صحرا میں رہنے والا ایک غیر پڑھا لکھا انسان یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ دن کو رات سے کھینچنے کی کیفیت ایسی ہے جیسے کسی جانور کے بدن سے اس کی کھال کھینچ دی جائے؟ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک سائنسی اور بیانی اعجاز ہے۔ قرآن پاک کا یہ بیان ایک ایسا جامع اور خوبصورت تصور پیش کرتا ہے جو ماضی کے لوگوں کے لیے بھی معنی خیز تھا اور آج کے سائنسی دور میں بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ قرآن کی ایک اور سائنسی حقیقت کا بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دروس کو لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔